जब एक लड़की ने जज से कहा, तलाक होने से पहले एक रात पति के साथ बिताना चाहती हूँ। कर्नाटका की सच्ची कहानी। पति और पत्नी अपने परिवार के साथ कोर्ट पहुँचते हैं। जज साहब आते हैं, पति से पूछते हैं, क्या तुम तलाक लेने के लिए तैयार हो? पति बोलता है, हाँ साहब, मैं तैयार हूँ। पत्नी से जज साहब पूछते हैं, क्या तुम तैयार हो? पत्नी बोलती है, हाँ साहब, मैं तैयार हूँ, लेकिन तलाक से पहले मैं एक रात अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। जज साहब को बहुत गुस्सा आता है। 4 साल हो गए तुम दोनों को केस लड़ते हुए। पिछली बार भी मैंने तुम दोनों को 6 महीने का टाइम दिया था। जब तलाक ही लेना है तो एक रात को बिताना चाहती हो? आखिर जज साहब भी सोचते हैं, अगर इस एक रात से इनकी दूरियां खत्म होती हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। जज साहब बोलते हैं, ठीक है, बिताने के बाद भी अगर तुम्हारा फैसला ना बदला तो मैं अपने तरीके से फैसला सुनाऊंगा और तुमको मानना होगा। पत्नी बोलती है, ठीक है साहब। जज साहब बोलते हैं, आज की रात तुम अपने पति के साथ बिताओगी और कल सुबह 10 बजे कोर्ट में मिलेंगे। पत्नी बाहर जाकर अपने पति से बोलती है, आज की रात हम दोनों एक होटल में बिताएंगे। पत्नी होटल बुक करती है। दोनों पति पत्नी होटल चले जाते हैं। पत्नी पति से बोलती है, आज की रात मैं तुम्हारी हूँ, जो चाहे तुम मेरे साथ कर लो। पति बोलता है, बस इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे जज साहब से रात बिताने के लिए मांगी है? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे घर जाने दो। पत्नी बोलती है, आज की रात तुम मेरे साथ हो, जज का ऑर्डर है, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ बात करो, जो बोलना है बोलो। पहले तुम रोज गाली देते थे, मुझ पर चिल्लाते थे, अब बोलो। पति बोलता है, जब तुम्हें मैं तलाक दे रहा हूँ, तुम अपनी जिंदगी आराम से कहीं और बिताओ, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना। क्यों न ले लेती तलाक, अपनी जिंदगी जियो, न तुमको कोई दिक्कत हो न मुझे। अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। पति पत्नी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। पत्नी पति से बोलती है, पहले तुम अच्छे से फिट रहते थे, आपका शरीर भी अच्छा था, पर अब तुम्हारा शरीर आधा रह गया है, वजन भी पहले से कम हो गया है, चेहरा भी पहले जैसा नहीं रहा। ये सब कैसे? क्या चिंता है? तुमको कोई टेंशन है क्या? पति बोलता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर ये सब क्या है? पत्नी पति को मजबूर कर देती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ। आखिर पति को टूटना पड़ता है। पति बोलता है, मुझे पेट का कैंसर है, मैं कुछ ही सालों तक जिंदा रह सकता हूँ, नहीं चाहता मैं तुम पर बोझ बनूं। तुम्हारी पूरी जिंदगी है, तुम तलाक लेकर दूसरी शादी कर लो। जब पत्नी ये बात सुनती है तो उदास हो जाती है, रोने लगती है। पति बोलता है, तुम तलाक लेकर अपनी जिंदगी अच्छे से बिताओ। अब ये बात करके सो जाते हैं। सुबह के 6 बजते हैं। पत्नी बोलती है, तुम्हारे पास 1 घंटा अभी भी है, सोच लो अच्छे से। पति बोलता है, नहीं, मुझे तलाक लेना है। पत्नी बोलती है, ठीक है, अब 10 बजे कोर्ट में मिलते हैं। 10 बजे पति पत्नी अपने परिवार के साथ कोर्ट पहुंच जाते हैं। जज साहब आते हैं। पत्नी से बोलते हैं, क्या अब भी तुम तलाक लेना चाहती हो? पत्नी बोलती है, नहीं साहब, मुझे तलाक नहीं लेना, मुझे अपने पति के साथ ही रहना है। जज साहब खुश होते हैं। फिर पति से पूछते हैं, पर पति बोलता है, मुझे तलाक लेना है। पत्नी के माँ बाप बोलते हैं, बेटी, जब तुमको आज तलाक मिल रहा है, ले लो। तभी पत्नी जज से बोलती है, मुझे एक बात बतानी है, मेरे पति को पेट का कैंसर है, मैं चाहती हूँ जितने भी साल मेरे पति के बचे हैं मैं इनके साथ बिताऊं। पत्नी के माँ बाप बोलते हैं, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, तलाक लो और घर चलो। उधर पति पत्नी की बात सुनकर रोने लगता है। पत्नी जाकर पति को गले लगा लेती है। जज साहब दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की मंजूरी दे देते हैं, तलाक कैंसिल कर देते हैं। जब पति पत्नी कोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी पत्नी के माँ बाप अपनी बेटी से बोलते हैं, बेटी, अब भी तुम्हारे पास टाइम है, इसका क्या पता कब इस दुनिया से चला जाए, तुम हमारे साथ चलो। नहीं, अब मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी।
पत्नी के माँ बाप कहते हैं ठीक है, आज के बाद तुम अपनी शक्ल कभी भी हमें नहीं दिखाओगी। पति पत्नी दोनों घर चले जाते हैं। पत्नी बोलती है अब मैं आपका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊंगी। पति को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखता है और बोलता है इनका लास्ट स्टेज चल रहा है, अब इनका इलाज नहीं हो सकता, बस घर पर अच्छे से सेवा कर लो, अच्छे से दवाई खिलाओ, 2 साल तक अच्छे निकल जाएंगे। दवाई लेती है और एक कोने में जाकर रोने लगती है और उदास हो जाती है। बाहर आकर पति से बोलती है डॉक्टर ने बोला है अभी आपका पहला स्टेज है, आप ठीक हो जाओगे। पति अपने मन में सोचता है मेरी पत्नी कितनी भोली है, मुझे हौसला दे रही है, क्योंकि पति को तो पता था उसका लास्ट स्टेज है। पत्नी को बोलता है ठीक है चलो घर। अब पत्नी उदास रहने लगी, लेकिन पति के सामने जताती नहीं थी। पति का अच्छे से ख्याल रखने लगी, पूरी सेवा करने लगी। एक दिन पत्नी ने पति से बोला क्यों ना हम एक बच्चा प्लान कर लें। पति बोलता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बाद वैसे भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, ऊपर से तुम बच्चे के लिए बोल रही हो, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। पत्नी बोलती है नहीं तुम बच्चा करो। पति मना कर देता है। अब पत्नी खाना पीना छोड़ देती है। कुछ दिन पति देखता है ये क्या करने लगी है, मेरी पत्नी मुझे कितना प्यार करती है। अब पति बोलता है चलो ठीक है बच्चा प्लान करते हैं। 1 महीने बाद खुशखबरी मिलती है, पत्नी माँ बनने वाली है। घर वाले भी खुश होते हैं। अब घर वाले भी पत्नी को अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। अब पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रखने लग गए थे। पति अपनी बीमारी को भी भूल गया था। 9 महीने बाद इनके घर एक लड़की जन्म लेती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। पति अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश होता है, बहुत प्यार करता है, गले से लगाता है। अब दोनों बच्चे को पालने में दिन गुजरने लगते हैं। कुछ महीने बाद पति को बहुत दर्द होता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ उसकी मौत हो जाती है। अब पत्नी बहुत रोती है, अच्छे से सब क्रियाकर्म करती है, लेकिन उसके पास जीने का रास्ता मिल चुका था। उसकी अपनी बच्ची के साथ अब पत्नी के माँ बाप भी आते हैं, अपनी बेटी का बहुत सराहना करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। बोलते हैं बेटी हमने तुझे समझने में गलती कर दी, तुमने अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया। बेटी तुमने आखिरी वक्त में अपने पति को बहुत सेवा की, हमें तुझ पर बहुत नाज है। आसपास के लोग भी बहुत तारीफ करने लगे। पत्नी ने बहुत सेवा की अपने पति की। बेटी हो तो ऐसी एक मिसाल बन गई और अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत में लग गई। इस कहानी का उद्देश्य है आपको जागरूक करना। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।